तरक्की के परवाने शोलों से मोहब्बत करते हैं, अज़ीज़ हमारी राहों से हट हम मौत की इज़्ज़त करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि लिवलिय्यिही वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम व युथब्बित अक़दामकुम व क़ाल अल्लाहु फ़ी मौदिइन आख़र वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जब गुलिस्तान कोखों की ज़रूरत पड़ी, सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी। जब गुलिस्तान कोखों की ज़रूरत पड़ी, सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी। अब ये कहते हैं हमसे, ये अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। अज़ीज़ान गिरामी, आज मैं आप हज़रात के सामने हिंदुस्तान के मुसलमानों पर होने वाले जुल्म सितम और दीन इस्लाम को जड़ से ख़त्म करने की नापाक और घिनौनी साजिश और कोशिश के मौजू पर कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ। उम्मीद है कि बागात समात फरमाएंगे। वो हिंदुस्तान जिसकी आज़ादी के खातिर बेनाशना ऐसाइल में कूद पड़े थे और मौजू से खेलते हुए मंदिर तक जा पहुँचे थे, बेपनाह कुर्बानियों के ज़रिए उसको परवान चढ़ाया था। आज उसी हिंदुस्तान में मुसलमानों को तरह तरह की अज़ियतें और तकलीफ़ें पहुँचाई जा रही है। मुसलमानों के क़ुलूब से दीन इस्लाम को ख़त्म करने की घिनौनी और नापाक साजिशें हो रही है और इसमें शक व शुबा नहीं कि हम पर कि दुनिया में हक़ व बातिल का तसादुम रोज़ अज़ल से जारी है। ज़ालिम व जाबिर, ताकतवर और कमज़ोर की कहानियाँ बहुत क़दीम हैं। खिरमन इंसानियत पर कई बार बिजलियाँ गिरी हैं, बाक़े आदम में कई आधियाँ आई हैं। वहशत व बर्बरियत ने बारहा इंसानियत का मुँह नोचा है और अवानियत का नंगा नाच किया है और इसमें शक व शुबा नहीं कि हम पर मसाइब के पहाड़ टूट रहे हैं। हम मज़लूमों बेक़सूर को उन फ़िरक़ा परस्तों ने जुल्म सितम का निशाना बनाया है और हमारी माओ बहनों की इज़्ज़त आबरू लूटी जा रही है। बिरादरान मिल्लत, यूँ तो हिंदुस्तान में किसी भी दौर में मुसलमानों का कोई आमी नहीं था, लेकिन जब से इन फ़िरक़ा परस्तों ने हिंदुस्तान में जन्म लिया, उस वक्त से मुसलमानों के रही सही चैन व सुकून छिन गया, क्योंकि इन फ़िरक़ा परस्तों ने हम वक्त मज़हब इस्लाम को मिटाने के लिए ना जाने कैसी कैसी रचनाएँ रची हैं। गौर तो करें, कभी वंदे मातरम जैसी नापाक चीज़ को नाफिज करने का हुक्म होता है, जिसकी वजह से नींद आराम हो गई थी। आज भी बहुत सारे स्कूलों में ये गीत गाए जाते हैं, जिस गीत में सरासर कुफ्र भरा हुआ है, जिस गीत को एक बार पढ़ने से इंसान खारिज इस्लाम हो जाता है, जिस गीत को एक बार पढ़ने से मुसलमान नहीं रहता। आज वही गीत हिंदुस्तान के मदारिस व मकातिब में पढ़ने के लिए बच्चों को मजबूर किया जा रहा है। हिंदुस्तान के मदारिस व मकातिब को दहशतगर्दी का क्या करार दिया जा रहा है। हिंदुस्तान के मदारिस व मकातिब को ख़त्म करने की कोशिशें हो रही है और यह इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जितने भी फसादात हो रहे हैं, इनके पेशवा और लीडर ये मुल्ला हैं, इसलिए पहले उन्हें ख़त्म कर दिया जाए और इसकी आसान सूरतें निकाली गई कि अब मुसलमान किसी भी मदारिस व मकातिब को ख़त्म कर दिया जाए। इसी वजह से हमारे इबादतगाहों पर पाबंदी लगा दी गई है कि अब मुसलमान किसी भी मदारिस मकातिब और मसाजिद को नहीं बना सकते। लेकिन शायद उन्हें मालूम नहीं कि जब तक मुसलमानों की सांस चलती रहेगी, उस वक्त तक दीन इस्लाम पर और मदारिस व मकातिब पर किसी भी तरह की आँच ना आने देंगे। हम तुम्हारी धमकियों से खौफ खा सकते नहीं, हम तुम्हारी धमकियों से खौफ खा सकते नहीं, जुल्म के आगे हम अपना सर झुका सकते नहीं। और है यही तारीख़ अपनी, है अपना फ़लसफ़ा, है यही तारीख़ अपनी, है अपना फ़लसफ़ा, हम ज़माने में दबाने से उभरते हैं सदा। अज़ीज़ान गिरामी, अगर वतन हमारी जान मांगे तो जान देंगे, अगर वतन हमारा माल मांगे तो माल देंगे, अगर वतन हमारी औलाद मांगे तो औलाद देंगे, अगर वतन हमारा तन मन धन मांगे तो सब कुछ देंगे।
लेकिन ये नहीं हो सकता कि मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाहो जलाल दे। ये नहीं हो सकता कि मुसलमान आखिरत को छोड़कर दुनिया को तरजीह दे। आप हजरत को तारीख याद होगी कि जब अंग्रेज़ों के ज़ुल्म सितम हद से आगे गुजरी और उन्होंने इस्लामी किला को मिसवार कर कर उस पर तस्लीदी अक़ीदे की बुनियाद रखना चाहा था, तो सबसे पहले हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ अलैहि रहमा मैदान जिहाद में बेझिझक कूद पड़े थे और अफज़लुल जिहादी कलिमतुल अक़ीदत सुल्तान जाहिद के जज्बा पैकार से शर्सर होकर हिंदुस्तान के दारुल हर्ब होने का फतवा दिया और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मआद जम कायम किया और इस बात का तइया कर लिया था कि अब गुलामी की जंजीर के टुकड़े टुकड़े कर कर ही दम लेंगे, जिसके नतीजे में मुसलमानों को किन किन मराइल दुश्वार गुजरगाहियों और वादियों से गुजरना पड़ा था। ये तारीख का एक अलमनाक बाब है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पाँव शेलों की मैदान से उखड़ जाते थे। टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पाँव शेलों की मैदान से उखड़ जाते थे, मुझसे शरकस हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तेग क्या चीज़ है हम तो अब से लड़ जाते थे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।